Good morning, students. I am Deepak Verma, PGD Physics. I am representing here the World UFO Day. First of all, the meaning of a UFO is unidentified flying object. World UFO Day is an awareness day for the peoples to gather and watch the skies for undefined flying object. The day is celebrated by some on 24 June and other on 2 July. Why it is celebrated on 2 July? It is celebrated on 2 July because in July 1947 the crash of a United States Army Air Force balloon at a ranch near the Roswell, near Mexico, and the subsequent conspiracy theory that claimed the crash was that of the flying saucer. On 8 July, the Roswell Army Air Force issued a press release stating that they had covered a flying disc, but the army quickly retraced the statements and said it was a conventional weather balloon. Thank you. Hello friends, today is World UFO Day and I am going to recite a poem on the aliens. इंतज़ार है उस दिन का जब एलियन आएंगे, इंतज़ार है उस दिन का जब एलियन आएंगे, अपने ग्रह की अद्भुत बातें हमको वे बतलाएंगे, अपने ग्रह की अद्भुत बातें हमको वे बतलाएंगे। अनगिनत नक्षत्रों तारों से ब्रह्मांड हमारा भरा पड़ा है, अनगिनत नक्षत्रों तारों से ब्रह्मांड हमारा भरा पड़ा है। कहाँ कहाँ पर जीवन है प्रश्न सामने बहुत बड़ा है, कहाँ कहाँ पर जीवन है प्रश्न सामने बहुत बड़ा है। अपने उड़न खटोले में बैग एलियन आएंगे, इंतज़ार है उस दिन का जब एलियन आएंगे, इंतज़ार है उस दिन का जब एलियन आएंगे। उड़न तश्तरी के आने की, उड़न तश्तरी के आने की जब तक खबरें आती हैं, अन्य ग्रहों पर जीवन का वे कुछ संकेत कराती हैं, अन्य ग्रहों पर जीवन का वे कुछ संकेत कराती हैं। अपने उड़न खटोले में, अपने उड़न खटोले में वे हमको अपने ग्रहों पर सैर कराएंगे, वे हमको अपने ग्रहों पर सैर कराएंगे। इंतज़ार है उस दिन का जब एलियन आएंगे, इंतज़ार है उस दिन का जब एलियन आएंगे। इकलौता ग्रह नहीं है धरती, इकलौता ग्रह नहीं है धरती, जहाँ पर जीव विचरते हैं, जहाँ पर जीव विचरते हैं। इकलौता ग्रह नहीं है पृथ्वी, जहाँ पर जीव विचरते हैं, अन्य ग्रहों पर भी जीवन है, हॉकिंस ये दावा करते हैं। अब वह दिन भी दूर नहीं, अब वह दिन भी दूर नहीं जब एलियन हमसे टकराएंगे। इंतज़ार है उस दिन का जब एलियन आएंगे, इंतज़ार है उस दिन का जब एलियन आएंगे। रूप एलियन का होगा, रूप एलियन का होगा कैसा अभी अनिश्चित है। क्या खाते क्या पीते होंगे अभी नहीं कुछ निश्चित है, क्या खाते क्या पीते होंगे अभी नहीं कुछ निश्चित है। संकेतों और इशारों से ही, संकेतों और इशारों से ही वे हमसे कुछ कह पाएंगे। इंतज़ार है उस दिन का जब एलियन आएंगे, इंतज़ार है उस दिन का जब एलियन आएंगे। उन्हें खोजने को विज्ञान, उन्हें खोजने को विज्ञान भेज चुका है मंगलयान, भेज चुका है मंगलयान। इसी कड़ी का हिस्सा है भारत का चंद्रयान, इसी कड़ी का हिस्सा है भारत का चंद्रयान। अन्य ग्रहों पर जीवन का ये यान पता लगाएंगे, अन्य ग्रहों पर जीवन का ये यान पता लगाएंगे। इंतज़ार है उस दिन का जब एलियन आएंगे, इंतज़ार है उस दिन का जब एलियन आएंगे। धन्यवाद। Good morning, one and all present here. I am Mansi from class 12th and I am going to give a speech on UFO. UFO का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एलियन से जुड़ी बातें आने लगती हैं, पर दोस्तों यह सच भी है क्योंकि काफ़ी सालों से ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि एलियन मौजूद हैं, वे समय समय पर पृथ्वी पर आते भी रहते हैं। लेकिन UFO को एलियन से जोड़ना सही भी है और गलत भी, क्योंकि अभी तक हमें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिसके बल पर हम यह कह सकें कि एलियन मौजूद हैं और वे समय समय पर पृथ्वी पर आते भी रहते हैं। और इंटरनेट पर एलियन UFO को देखे जाने की तस्वीरें भी बहुत ही वायरल हो चुकी हैं। UFO का नाम आते ही सबसे पहले अमेरिका पर भांति के इल्ज़ाम लगने के भी इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका को बहुत शुरू से ही UFO के बारे में बहुत सी जानकारी है जो कि वह पूरे विश्व से छुपाता आ रहा है। तो चलिए अब हम UFO से जुड़ी जानकारियों के बारे में जानते हैं और उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। UFO की फुल फॉर्म होती है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है ऐसी हवा में उड़ने वाली चीज़ जो कि न ही प्राकृतिक निर्मित हो, न ही मानव निर्मित हो और न ही दुनिया में उसके बारे में कोई जानता हो। UFO का नाम आते ही US मिलिट्री पर भी बहुत से इल्ज़ाम आते हैं। कहा जाता है कि US मिलिट्री के
एक्सपेरिमेंट जो कि अक्सर लोगों को दिखाई दे जाते हैं, उसको छुपाने के लिए यूएस मिलिट्री यूएफओ की अफवाहें फैलाता रहता है। तो चलिए, यूएफओ जब से दिखाई देने लगे हैं तब से ये पूरे विश्व के लिए एक चर्चा का विषय बन चुका है। कई सरकारों की बहस भी इस पर बहुत ज़्यादा होती ही रहती है। यूएफओ की बहस को सुलझाने के लिए वर्ल्ड यूएफओ डे का निर्माण भी किया गया, ताकि पूरे वर्ल्ड के रिसर्चर्स इसके बारे में जो भी रिसर्च कर रहे हैं वह एक मंच पर आकर इस पर चर्चा कर सकें और एलियंस की सच्चाई के बारे में पता लगाया जा सके। पहले वर्ल्ड यूएफओ डे 24 जून और 2 जुलाई को बनाया जाता था, पर अब इसे आधिकारिक तौर पर 2 जुलाई को बनाया। शब्दों पर विराम लगाती हूँ और धन्यवाद। Hello everyone, my name is Ishika and I am a student of class 12th in KM Public School. Hope you all are good. Today I would like to share my views on World UFO Day. First of all we need to know what exactly UFO is, or are they really exist or not. UFO is an unidentified flying object that cannot be immediately identified or explained. Most UFOs are identified or investigated as conventional objects or phenomena. The term UFO for unidentified flying objects was coined by US Air Officer Edward J. Ruppelt. This man was first who gave a proper term to UFO. The aim of celebrating this day is to create awareness for people to come together and watch the skies for UFOs. Today I request all of you to understand and accept the fact that this universe is not just for us, for humans, for plants or for animals, but also for other intelligent beings that come from other planets and stars. Thank you. Good morning everyone. On the occasion of World UFO Day, I would like to recite a beautiful poem, The Alien, penned by Greg Delanty. I am back again, scrutinizing the Milky Way of your ultrasound, scanning the dark matter, the nothingness that now the heads say is a chock-a-block with quarks and sparks, gravitons and gravitini, photons and photinos. Our sprout, who art there inside the spacecraft of your mind, the time capsule of this printout, hurling and whirling towards us, it's all daft on this earth. Our alien, who art in the heavens, our Martians, our little green man, we're anxious to make contact, to ask diverse questions about the heavendom you hail from, to discuss the whole shebang of the beginning and end, the pre-Big Bang, on time, before you forget the why and lie of thy first place. And our friend, to say welcome, that we mean no harm, we'd die for you even, that we pray you're not here to subdue us, that we'd put away our ray guns, missiles, attitude, and share our worlds with you, little big head, if only you stay. Thank you. नमस्कार, मैं खुशी 12वीं ए की छात्रा हूँ। एलियन दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे प्यारे एलियन, तुम इस धरती पर, मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे पास आओ। मैं भी एक एलियन हूँ, इस दुनिया के लिए नहीं बनी हूँ। यह संसार मेरे लिए अनुपयुक्त है। मेरे पास सभी को प्रेम करने वाला एक कोमल हृदय है। यह संसार नफरत के कीटाणुओं से भरा हुआ है। यहाँ मेरा तुम घुटता है। तुम मुझे सहारा दो, मुझे प्रेम का अर्थ समझाओ, नहीं तो मैं प्रेम करना ही भूल जाऊंगी। उसे मेरे कानों में बार बार दोहराओ। तुम्हारे रूप में शायद प्रेम का अस्तित्व हो। प्रेम पूर्वक रहने वाले, एक दूसरे को सच्चे दिल से प्यार करने वाले लोग हों। अगर ऐसा है तो तुम जल्द से जल्द मुझे अपने साथ ले चलो। मैं पल पल तुम्हारी राह देख रही हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन तुम अवश्य आओगे, प्रेम के एक साक्षात मूर्त बनकर मेरे भूले बिसरे प्रेम के गीतों के सुरों में फिर से जान फूकोगे, उसके बोलों को फिर से जीवन दान दोगे। धन्यवाद। I hope all you are doing
Well, I, Tanishq Mittal from class 12A is here to represent my views on International UFO Day. I am glad that sir gives me an opportunity to express my views on this topic. Every year we celebrate World UFO Day for creating awareness among people about undefined flying objects. World UFO Day is celebrated on June 24, as on that day it was reported that aviator Kenneth Arnold had seen a UFO in the state of America. The full form of UFO is undefined flying object. When we hear word UFO, the thought of aliens starts coming in our mind. Many claims have been made that aliens exist and they keep coming to our earth, but we do not recognize or see those people because it was considered that their technology is much advanced than our technology. But connecting UFO with aliens is right and wrong too, because we do not have found anything yet on the basis of which we can see that aliens exist and they also come to our earth. But there are some claims that created doubts in our mind. Till now, claims have been made that aliens come to our planet and hiding from us. They have made their hideouts here, but so far no scientific evidence have been found so that it can be proved. Thank you.